दिवाली का त्योहार और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई अपने पूरे परिवार के साथ आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स के बीच पहुंच चुके हैं और अपने परिवार के तमाम लोगों से मुलाकात वो कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ बने हैं। कुलदीप जी, आप हमेशा कहते हैं कि आदमपुर मेरा परिवार, और आज अपने नए परिवार यानी अपने पुत्र वधू, अपने बेटे के साथ, तमाम परिवार के सदस्यों के साथ आज दिवाली की मुबारक देने पहुंचे हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अपने परिवार के लोगों के बीच। हाँ बिल्कुल, पिछले 56 साल से लगातार हम लोग इसी प्रकार, बल्कि 60 साल हो गए। चौधरी भजनलाल जी बैठते थे, उनके साथ मैं बैठता था, अब मैं बैठता हूँ, भव्य परिवार बैठता है। तो जैसा अभी आपने भी कहा, आदमपुर हल्का कि सभी लोग हमारे वोटर नहीं, हमारे परिवार के लोग हैं। चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, कोई इंपॉर्टेंट त्यौहार होता है, वहाँ सबके बीच में रहते हैं। और लोगों का आप सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, इधर जबरदस्त प्यार स्नेह लोगों का देखने को मिल रहा है। अपने परिवार के नए सदस्य की मुलाकात भी तमाम लोगों से करवाई है? हाँ बिल्कुल, बड़ा उत्साह लोगों में है। हमारी बहू आई है आज यहाँ पे, तो लोगों में बहुत उत्साह है। मुझे ये बताइए कि परिवार का जिक्र तो आप करते हैं, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं खामी इस बार देखने को मिली है। कहीं कनेक्टिविटी में कमी रह गई, कहीं लोगों तक नहीं पहुंच पाए, क्या ये कोई वजह? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो एक कह सकते हैं कि अंडर करंट चल रहा था और अंडर करंट पूरे हरियाणा में देखने को मिला, लेकिन परिवार के लोगों ने कहीं इस बार निराश कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, वजह 56 साल से साथ दे रहे हैं, एक आधी बार गलती हो जाती है। हमारी कोई नाराजगी नहीं है, परिवार के लोग हैं। और मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ लोग सरकार के नाम पे बह गए। सरसा, फतेहाबाद, हिसार के अंदर ज्यादा माहौल तेथाई कांग्रेस की सरकार बन रही है। हालांकि हमने बहुत समझाने का प्रयास किया कि मैं प्रदेश में सब जगह गया हूँ, एक अंडर करंट बीजेपी के प्रति लोगों का है, लेकिन कुछ साथियों को भोलेपन में आगे समझ नहीं है, जो पछतावा कर रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन चलो, हमारा परिवार है, काम रुकेगा नहीं। किसी पद की जरूरत चौधरी भजनलाल परिवार को नहीं है। इस इलाके का या प्रदेश का, राजस्थान का विकास करना है हमारे लोगों का, तो हम बगैर पद के भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात आपने की है, बीजेपी के तमाम दिग्गजों से मुलाकात हुई, नायब सिंह सैनी से, पूरे परिवार सहित आप मुलाकात कर चुके हैं, तो कोई आश्वासन, कोई वायदा भी क्या किया गया आपको? नहीं, आश्वासन की हमें जरूरत नहीं, वैसे तो आशीर्वाद स्नेह मोदी जी का रहा है, लेकिन लोगों में, सभी नेताओं में केंद्र के बहुत जबरदस्त हैरानी थी कि भाई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र जो पूरे देश के अंदर एक मिसाल था, ये मिसाल आज इस प्रकार इतने समझ, राजनीतिक रूप से बहुत समझदार वोटर है आदमपुर का, इस बार बहकावे में कैसे आ गया? मैं कहा लोगों के बीच में जाके पूछूंगा। तो कल से हमारा धन्यवाद दौरा आदमपुर का है, तो कल लोगों से पूछेंगे भाई क्या कमियां रही। आपके कुछ साथी मुझे बता रहे थे कि मोदी से मुलाकात के बाद ये भी हुआ कि वो वक्त मोदी जी ने याद किया जब हजका के साथ गठबंधन कर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार करने का काम कुलदीप बिश्नोई ने किया। बिल्कुल, और मैं, हमारे गठबंधन हमारा जब था तो देश का पहला गठबंधन का नेता है, इसने मोदी जी को कहा था प्रधानमंत्री बनने चाहिए। सबसे गोवा मीटिंग से पहले मैं गुजरात गया था मोदी जी के पास, और वहां मैंने मीडिया में एंडोर्स किया था गुजरात मीटिंग से पहले कि भाई देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, और मेरी जबान शुभ रही। राज्यसभा सीट के फैसले का जिक्र चल रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि बिश्नोई समर्थकों को निराशा इस बार नहीं होगी? देखिए, मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ, पार्टी बनाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जैसे मैंने अभी कहा, हमें पद की कोई लालसा नहीं है। और मैं, ये लोग फिर बयान करते हैं ये मिलना था, नहीं मिलना था, देना नहीं देना ये उनके ऊपर है ना। मैंने कोई रिक्वेस्ट करी है, अगर कोई मेरिट की बात करेंगे जरूर मिलनी चाहिए, वरना कोई नाराजगी नहीं। कांग्रेस पार्टी में आप लंबे अरसे तक रहे, तो कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, उनसे सीएलपी लीडर तय नहीं हो पा रहा, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा नहीं तय कर पा रहे, वहाँ प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी जो हालात हैं, चिंता की स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो कोई नसीहत हुड्डा साहब को, पूरी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को देना चाहें? देखिए, कांग्रेस पार्टी वैसे तो देश में खत्म हो चुकी है, लेकिन जैसे मैंने चुनाव में, अगर आप मेरा सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, मैंने हिसार में ये कहा था कि जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस दिखाएगी, उतना आसानी से हम चुनाव जीतेंगे, और वो मेरी बात सही हुई। और आगे भी यही है, जितना भूपेंद्र हुड्डा बापू बेटा को ये दिखाएंगे, उतना हमें लाभ मिलेगा प्रदेश। बीजेपी की सरकार बन गई तो आप अपने तमाम समर्थकों को वायदा ये कर रहे हैं कि अब इलाके के विकास को रफ्तार तो आप हर हाल में देंगे और उनके काम भी होंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने ट्वीट भी किया था, लोगों के बीच में आके बोलता भी हूँ कि हमने पद की लालसा नहीं है। जो काम हमारे अधूरे थे वो भव्य और मैं जाके मिलके मुख्यमंत्री से बड़े बढ़िया ढंग से भव्य ने हर बात को मुख्यमंत्री जी के आगे रखा, और हमारे सामने अफसरों को फोन किया, चाहे वो खाड़ों की बात है, सड़कों की बात है, बिजली की बात है, या और विकास के काम, और उन कामों को आने वाले समय में जबरदस्त गति आपको देखने को मिलेगी। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। कुलदीप बिश्नोई ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी पद की जरूरत कहाँ है, परिवार के लोगों के काम करने, और परिवार के लोगों के काम करना उनके लिए आसान इसलिए है क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है, और ऐसे में इलाके के विकास के कार्यों को रफ्तार वो दिलवाएंगे ही। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, आदमपुर, हिसार।